अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन सफर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसी बिल्ड में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और बेल का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। उसके अलावा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम दोस्तों एक ब्रांड न्यू कंपोनेंट के साथ गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जो कि 80,000 रुपीज़ के बजट के अंदर होगा। उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट हम यूज्ड बाय करेंगे मार्केट से, ऑफलाइन मार्केट से जाकर, और वो ग्राफिक कार्ड होगा। बाकी तमाम कंपोनेंट जो है इस पीसी बिल्ड में हम जो ब्रांड न्यू है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के पीसी बिल्ड की तरफ चलते हैं जो कि हम 80,000 रुपीज़ के बजट के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। और इसमें दोस्तों हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो इंटेल का कोर i7 6700K है जो कि 4 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। और उसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि K सीरीज़ का प्रोसेसर है और स्काईलेक सीरीज़ का प्रोसेसर है। और इसके अंदर आपको LGA 1151 की सॉकेट देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा इसके अंदर आपको 8 MB की कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इसकी डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो 1496x2304 आपको देखने को मिल जाएगी। और ये दोस्तों 100 सीरीज़ के जो मदरबोर्ड आते हैं उनके साथ कंपैटिबल है। और इसके ऊपर आप DDR4 की जो रैम है वो लगा सकते हैं और वो मैक्सिमम आप 32 GB तक इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेसर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है दोस्तों, और आपको ओवरऑल जो गेमिंग पीसी के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको इंटेल टर्बो बूस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा ये दोस्तों 4 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा कोर i7 6700K के साथ आता है। और इसके अंदर आपको जो स्टॉक कूलर वो देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको अलग से जो एक कूलर है जो आप लिक्विड कूलर भी ले सकते हैं, कोई एयर कूलर भी ले सकते हैं, तो उसके ज़रिए आपको उसको अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो वो हो जाता है हमारा मदरबोर्ड। इसके अंदर हमने ASUS का H110MD जो मदरबोर्ड है वो यूज़ किया है जो कि एक बेसिक मदरबोर्ड है। ये 32 GB तक की रैम को सपोर्ट करता है, DDR4 को। और ये माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। अगर मैं आपको करीब से इसको दिखा दूं तो यहाँ पे आपको 2 जो रैम की स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप मैक्सिमम 32 GB तक की रैम लगा सकते हैं। 16 GB के 2 मॉड्यूल भी लगा सकते हैं और 8 GB के और 4 GB के भी 2 मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी रैम जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर इसके अलावा PCI Express 16 की जो स्लॉट्स है वो भी देखने को एक मिल जाएगी। उसके अलावा PCI Express 1 की स्लॉट देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा इसके अंदर आपको 4 जो SATA पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और बाकी जो इसके अंदर इनपुट आउटपुट का जो सेक्शन है वो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर एक PS2 का कनेक्टर देखने को मिल जाएगा, 2 USB 2.0 की पोर्ट देखने को मिल जाएंगी, एक प्रिंटर की LPT पोर्ट देखने को मिल जाएगी, एक आपको सीरियल पोर्ट और एक VGA की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। और साथ उसके अलावा आपको HDMI की जो पोर्ट है वो भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। साथ 2 USB 3.0 की पोर्ट्स और साथ ही आपको इसके ईथरनेट की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आपको एक जो बिल्ट इन साउंड कार्ड है उसके भी 3 जो कनेक्टर हैं वो देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक ऑडियो इन ऑडियो आउट और एक माइका जैक आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा इसकी 3 इयर्स की आपको वारंटी भी मदरबोर्ड की देखने को मिलेगी। तो उस हवाले से भी ये मदरबोर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है और अच्छे कंपोनेंट्स के साथ बिल्ड किया गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये हमारी रैम आ जाती है जिसके अंदर हमने क्रूशल की जो 4 GB की जो 2 रैम स्टिक्स हैं वो यूज़ की हैं DDR4 की। और टोटल हमने 8 GB की रैम यूज़ की है जो कि 24 MHz की स्पीड वाली हमने इसके ऊपर यूज़ की है। और उससे भी हमें मल्टीटास्किंग के अंदर हमारा जो गेमिंग पीसी है आज का 80,000 रुपीज़ के अंदर जो कि ब्रांड न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हैं गेमिंग के हवाले से उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना देगी। और उसकी ओवरऑल जो मल्टीटास्किंग है जो एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके अलावा आप अगर एक वक्त में 3 से 4 सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके ऊपर ओपन करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हमें मार्जिन 8 GB रैम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा ये गेमिंग के अंदर भी हमें जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगी। तो इसमें दोस्तों हम क्रूशल की 8 GB की टोटल रैम जो कि DDR4 के साथ आती है तो वो हम 24 MHz के इसके ऊपर यूज़ करेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो वो हो जाती है हमारी हार्ड डिस्क। इसके अंदर हमने Seagate की बाराकूडा 1 TB की जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो यूज़ की है। और ये 72 RPM वाली हार्ड डिस्क है दोस्तों। और 64 MB की कैश मेमोरी के साथ भी देखने को मिल जाती है। उसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 6 GBps तक भी आपको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल काफ़ी रिलायबल जो स्टोरेज है और काफ़ी एम्पल अमाउंट के अंदर डेटा आप इसके ऊपर विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा लिक्विड कूलर, क्योंकि इसमें हमने दोस्तों लिक्विड कूलर यूज़ किया है और एयर कूलर की तरफ हम नहीं गए ताकि हमारा जो प्रोसेसर है वो अच्छे तरीके से उसका जो टेम्परेचर है वो मेनटेन हो सके। चाहे आप इसको ओवरक्लॉक भी कर लें तो उसके बावजूद भी इसका जो टेम्परेचर होगा लिक्विड कूलर के जरिए काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल और अंडर कंट्रोल रहेगा। तो उससे
आपका जो ओवरऑल जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। तो इसमें हमने कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML120R का जो लिक्विड कूलर है वो यूज़ किया, जो कि एक RGB फ़ैन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और काफ़ी ये एक अच्छा लिक्विड कूलर जो है आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 120 mm का रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है और एक RGB लाइट वाला फ़ैन भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये हमारी जो सॉकेट है LG 1151 उसको भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसके मैं मज़ीद आपको ऑप्शन दिखा दूँ तो ये आप इसकी जो RGB लाइट्स के कलर हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और उसके साथ आपको बाकायदा जो कूलर मास्टर की तरफ से कंट्रोलर है RGB लाइट के वो भी देखने को उसके साथ मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो ये आ जाता है हमारा ग्राफिक कार्ड, और सिर्फ ये दोस्तों एक वाहद कंपोनेंट है हमारा जो 80,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड के अंदर हम सेकेंड हैंड यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा ओवरऑल जो बजट है वो अंडर कंट्रोल रह सके। और हमने इसके अंदर MSI का गेमिंग रेडियन RX 560 का जो ग्राफिक कार्ड है 128 बिट के साथ 4GB रैम के साथ आता है, और VRAM इसके अंदर GDDR5 यूज़ की गई है, वो यूज़ किया है। और अब ये आपको ऑफलाइन मार्केट से या OLX से काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, एक 2GB रैम वाला वेरिएंट है और एक 4GB रैम वाला वेरिएंट है। और हमने आज के गेमिंग PC बिल्ड के अंदर जो कि 80,000 रुपीज़ के अंदर बिल्ड कर रहे हैं 4GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो यूज़ किया है। और ये आपको ऑफलाइन मार्केट से ऑलमोस्ट 12 से 13,000 के अंदर कॉस्ट कर देगा और काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर कॉस्ट कर देगा। और ये आप PCI Express 16 की जो स्लॉट है वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो 3.0 की या 2.0 की है। और उसके अलावा इसकी जो मेमोरी क्लॉक है दोस्तों वो 7000 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको देखने को मिल सकती है, और इसकी जो बेस क्लॉक है दोस्तों वो 1196 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको देखने को मिल सकती है। और ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर का ग्राफिक कार्ड है और इजीली आपके जो PC में फिट इन भी हो जाएगा। और उसके अलावा इसके जो आउटपुट्स की तरफ हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको एक DVI पोर्ट देखने को मिल जाएगी और एक HDMI की पोर्ट और एक डिस्प्ले की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल ग्राफिक कार्ड है जो कि आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। और इसके ऊपर आप AAA टाइटल्स और EA स्पोर्ट्स टाइप की जो गेमिंग काफ़ी अच्छी FPS के मार्जिन के साथ वो आप इंजॉय कर सकते हैं, और आपको इस मशीन को एज अ प्रोफेशनल वर्किंग मशीन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड के साथ। और ये जो ग्राफिक कार्ड है उस हवाले से आपको एक जो 6 पिन का कनेक्टर है वो भी चाहिए होगा, तो उस चीज़ को भी आप ज़हन में रखिएगा। तो उसी के मुताबिक आप अपनी जो पावर सप्लाई है वो भी हम बाय करेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो ये आ जाती है हमारी पावर सप्लाई, और इसके अंदर हमने कॉर्सेर की V सीरीज़ की जो पावर सप्लाई है 550 वाट की वो यूज़ की है, जो कि 80+ वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। और ये नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। इसके अंदर आपको 6 पिन का भी एक कनेक्टर देखने को मिल जाएगा और 8 पिन का जो कनेक्टर है वो भी एक देखने को मिल जाएगा। और उसके वाले से ये काफ़ी आपके सिस्टम को, जो कि हम 80,000 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग PC बिल्ड करें, काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस पावर के हवाले से आपको प्रोवाइड कर देगी। और इसके अंदर आपको जो एक फ़ैन है वो भी 120 mm का दिया गया है, जो कि नॉइजलेस फ़ैन है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देगा। और इसकी भी आपको 3 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल सकती है। अगर आप अपने बजट को मज़ीद थोड़ा कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कंपोनेंट जो पावर सप्लाई है ऑफलाइन मार्केट से आप जाकर तो यूज़ कंडीशन में या सेकंड हैंड आप बाय कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी कंपेटिटिव प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये आ जाती है हमारी केसिंग, और इसके अंदर हमने कूलर मास्टर की मास्टर बॉक्स Q300L जो माइक्रो ATX टावर केसिंग है वो यूज़ किया। और ये जो केसिंग है काफ़ी सिंपल लुकिंग है लेकिन डिसेंट है, और एक्रेलिक के साइड पैनल के साथ आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको इस केसिंग के अंदर आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा इस बॉडी का जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप इसके ऊपर केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। इसके रेयर साइड के ऊपर आपको एक फ़ैन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप इसके जो मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर हैं वो भी आप देख सकते हैं कि वो आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। और जब रिमूव करेंगे तो इसका जो एयर फ्लो है वो मज़ीद बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप डस्ट फिल्टर लगा लेंगे तो कम से कम आपकी जो डस्ट है वो आपके केसिंग के अंदर पास ऑन नहीं होगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी डिसेंट लुकिंग केसिंग है। और इसका जो एयर फ्लो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। और बाकी आप हमारा जो आज का गेमिंग PC 80,000 रुपीज़ के अंदर जो बिल्ड कर रहे हैं तो उसको भी काफ़ी इंप्रेसिव और अच्छे लुक ये प्रोवाइड कर देगी। अब हम अगर इसके जो केसिंग के ऊपर कनेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों दो जो पोर्ट्स हैं वो 3.0 की देखने को मिल जाएंगी। एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा, एक आपको हेडफोन का जैक और एक माइक का जैक देखने को मिल जाएगा, और एक आपको जो रीसेट का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। और साइड पैनल आपको एक्रेलिक का देखने को मिलेगा। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जो
आपको इस केसिंग के अंदर आपकी जो पावर सप्लाई है उसका जो कैबिनेट है वो आपको डाउन साइड नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो और जो आपकी पावर सप्लाई है वो आप नीचे अलग श्राउड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने 80,000 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड किया है जो कि न्यू गेमिंग पीसी था, और उसके अंदर हमने काफ़ी एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड कर लिया है और इसकी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के अंदर भी और वीडियो एडिटिंग वीडियो रेंडरिंग के अंदर भी और कोई भी आपके प्रोफेशनल वर्किंग के अंदर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोस्ट ऑफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और उसके अलावा आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और हमारी वीडियोस को दोस्तों लाइक ज़रूर दे दिए कीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई वो मिल जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।